ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इतने का कुछ वैल्यू होता है। इतने का वैल्यू जानते हो क्या होता है? tan π/4 माइनस यक्स, इतने का। अब कैसे होता है? देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर तेज लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कक्षा 11 में इतना बराबर tan π/4 माइनस एक्स सिद्ध करने के लिए है ना। अभी देखो कैसे आया, पहले उसका मान ही निकाल लेते हैं ना। और जब एग्जाम में आप लोग हल करना तो ऐसे लिखना, चूंकि, ध्यान देना, चूंकि कास यक्स माइनस साइन यक्स अपान कास यक्स प्लस साइन यक्स बराबर tan π/4 माइनस यक्स। ऊपर देखो माइनस है तो यहाँ माइनस, ऊपर प्लस होगा तो यहाँ प्लस। अब इतना बराबर ये कैसे आया, इसको हम ले आ देते हैं, ठीक, साइड में। ध्यान समझना, ये हम ले आते हैं कास यक्स माइनस साइन यक्स अपान। एग्जाम में जब लिखना क्लास 12th में ये सवाल आ जाएगी तो आप इतने के स्थान पे डायरेक्ट ये लिख देना, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। याद रखना, मैथ में ना समय ही बीत जाता है, 2-2 नंबर की सवाल 15-20 मिनट ले लेती। इसलिए अगर शॉर्टकट नहीं अपनाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। आता कुल रहेगा, कर नहीं पाओगे। मतलब ही क्या है, 100 नंबर का क्वेश्चन, उसमें प्रैक्टिकल वेक्टर मैथ में कुछ होता नहीं है। जितना करना है पूरा अपने से लाना है। आ रहा है 100 पूरा और कर नहीं पा रहे 50, स्पीड डाउन है। स्पीड कब सही रहेगी? जब इस तरीके की ट्रिक पता रहेगी तभी कर पाते हो, नहीं तो इसी में 10 मिनट अभी बेकार हो जाएगा। सोचोगे इतना बराबर क्या होगा। अच्छा, इसको पहले लगा दे क्या, फिर उसको लाते हैं। tan इनवर्स, इतने की वैल्यू क्या रखना है? tan π/4 माइनस यक्स। tan इनवर्स tan थीटा बराबर पाई, ये आंसर आ गया कि नहीं, है ना। ऐसे आंसर लाना है हमें एक लाइन में। अब देखो इतना बराबर ये कैसे आया, इसको भी चेक कर लेते हैं। कास यक्स प्लस, सिद्ध कर दिया जाए, tan π/4 माइनस यक्स। ये पाई है, यक्स मत मानना इससे। यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखो एक काम करिए, साइन में साइन यक्स के नीचे कास यक्स से भाग करो, कास यक्स से गुणा, और यहां भी कास यक्स से भाग करो, कास यक्स से गुणा। फिर ये वाला कास अंश में कॉमन लो, ये वाला कास हर में कॉमन लो। देखो ऐसे कर सकते हो क्या, कास यक्स माइनस साइन यक्स, कास यक्स का गुणा कर दो कास यक्स से भाग, तभी तो कॉमन होगा ना। ऐसे नीचे यहाँ पे कास यक्स है ही, यहाँ पर साइन के बगल में कास यक्स का गुणा करो और कास यक्स का भाग करो। बताओ कोई दिक्कत? मैंने ये गुणा किया है, ये भाग काट दोगे तो फिर से तो यही आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ ये था, यहाँ कास का गुणा कास से भाग। अब ना ये कास और ये कास अंश वाला कॉमन लो, यहाँ लिखो। ऐसे ये वाला कास कॉमन ले लो, तो ऊपर वाले में कास कॉमन लोगे, ये निकाल लोगे तो बगल में क्या है 1, तो 1 बचेगा। 1 माइनस ये भी कास निकल गया, ऊपर साइन नीचे कास, साइन बटे कास क्या लिखते हो tan x, ठीक। ऐसे नीचे ये कास इस कास के बगल में 1 है, ये कास कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस कास बाहर, साइन x बटे कास x क्या हो जाएगा tan x। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखना, अब यहां पे ना tan a माइनस b का हमें सूत्र सेट करना है। तो कैसे सेट होगा? 1 के स्थान tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, और ये 1 यही रखो, क्योंकि यहां पे 1 प्लस tan a tan b का सूत्र लगेगा। तो देखो इस 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, tan π/4 मतलब tan 45, 1 के स्थान पे माइनस tan x ऐसे लिख दो, बटे सूत्र 1 प्लस tan a tan b, 1 रखे ही रहो ऐसे। tan इसके बगल में 1 है,
इस 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, पाई बाई 4 इंटू 10x। ध्यान समझना, इस 1 के स्थान पे 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 मतलब 10 45, 10 45 अंश की वैल्यू 1, माइनस लिखा 10x बटे 1 1 ही रखा, 1 प्लस इस 1 के स्थान पे 10 45 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 10a प्लस 10a माइनस बी बराबर 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b सूत्र होता है, इसलिए नहीं रखा। ठीक, यहां पे बगल में 1 ला के अपने से 1 के स्थान पे 10, अब देखो यहां सूत्र लगा दो, ये सूत्र लगेगा 10a माइनस बी बराबर 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। देखो 10a के स्थान पे 10 पाई बाई 4 है, माइनस माइनस 10x के 10b के स्थान पे 10x है बटे 1 प्लस 10a के स्थान पे 10 पाई बाई 4 और 10b के स्थान पे 10x, और इतना बराबर क्या होता है 10a प्लस b, a के स्थान पे पाई बाई 4 और b के स्थान पे x, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो 10, a के स्थान पे क्या लिखोगे पाई बाई 4 माइनस सूत्र का, और b के स्थान पे x। आया कि नहीं राइट हैंड साइड। तो इतना करने की जरूरत क्या है लफड़ा पालने की, ये लफड़ा ही है, समझ लो। 2 नंबर का सवाल एक लाइन में करके खाली हो जाओ, आपको टीचर जरूर देगा, ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये पिछले क्लास के क्वेश्चंस हैं, वो जान रहा है। जो जांचता है काफी वो अल्हड़ नहीं होता है, समझे कि नहीं, वो सरकारी टीचर है, अच्छा गणितज्ञ है वो एक तरीके से मानो, है ना, लेक्चरर है मैथ का। तो इतना बराबर ये जो है हम यहाँ पे लिखने के बाद सूत्र लगाएंगे, ये आ जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा नंबर, सेम ऐसे दूसरे का भी कुछ हाल है। ये 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर थोड़ा चेंज है, त्रिकोणमिति सरसमिका लगेगा, यक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। ये जो मार्ड आप दिए होते हैं ना, इनसे कोनो मतलब नहीं है। देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर इस क्वेश्चन में ध्यान समझना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, अपने को यक्स बराबर ऐसी चीज मानो जिसमें ए सहित हो, ए सहित मानना और ए कॉमन हो जाए। ध्यान समझना, यहां पर अगर 1 होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम मान लेते यक्स बराबर साइन यक्स, क्या मानते, यक्स बराबर साइन थीटा मान लेते, क्योंकि यक्स बराबर साइन यक्स नहीं मानते ना, वही बराबर नहीं, कोण चेंज होता है, या तो यक्स बराबर साइन ए मान लो या यक्स बराबर साइन थीटा मान लो। लेकिन यहां पर क्या हो गया ए, तो अब हम क्या मानेंगे, ए एक्स बराबर ए साइन थीटा मानेंगे। क्यों ए मान रहे हैं, क्योंकि यहां भी ए है, और इसके बगल में ए अगर नहीं आएगा तो कॉमन नहीं ले पाओगे, और वो चीज अंडर रूट के बाहर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसके साथ ए जरूर लाएंगे। और जब यहां यक्स बराबर ए साइन थीटा मानोगे, और चूंकि यहां स्क्वायर है तो यक्स के स्थान पर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दोगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर कॉमन लोगे, और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, अंडर रूट में क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में है तो कास कल लिखवाए थे ना, त्रिकोणमिति सरसमिका। तो यहां पे देखो ये मानना पड़ेगा, माना यक्स बराबर यहां पे ए, ध्यान देना, ए साइन थीटा बराबर यक्स, यहां से किसकी वैल्यू निकाल लें, तो ए भाग में जाएगा। याद रखना जब भी ऐसे मानना ना, तो जो साइन मतलब कोण में हो उसकी वैल्यू जरूर निकाल लेना, क्योंकि लास्ट में उसकी वैल्यू में रखना होता है हर क्वेश्चन में। इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने किया था, ये यक्स के नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा यक्स बाई ए।
अब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स बाई ए। इतना काम मानने के बाद हम करते ही करते हैं हर क्वेश्चन में। अब देखो मैंने क्या माना है, x बराबर ए साइन थीटा, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखोगे, ए साइन थीटा रख दो। सबसे बड़ी चीज यही होती कि माने क्या, तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको त्रिकोणमितीय सरसमिका यानी पिछले सूत्र पता होंगे, है ना। जैसे मान लो मौसी के घर नहीं देखे हो, कह दे मौसी घरे जाओ, तो देखे नहीं तो कैसे जाओगे, तो पहले मौसी का पता पूछना पड़ेगा कि फलाने रोड से लेफ्ट मारो, फिर अगले रोड से राइट मारो, फिर सामने मौसी घर दिखा होगा कमला शंकर। कमला शंकर हमारे मौसी का फलाने वो हैं हस्बैंड, तो है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो मौसी का घर तो पता करने के लिए रास्ता नहीं पता है ना, तो वो रास्ता है जो हम यहां माने वही रास्ता है मौसी का हमारा, और उसके लिए हमें पीछे कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब पीछे पढ़े नहीं हो तो यहां पे लड़ नहीं सकते। जैसे कुछ लोग जो कलाकार होते हैं चित्र बना देते हैं, वो पढ़ते कम है लड़ते ज्यादा हैं। और ना कुछ लिखवाना हो ना तो कह दे लिख दो, कहीं लिख के दो पहले, और ना लिख के दो कि क्या लिखना है, तब देखते रहेंगे लिखते रहें, बिना लिखे हुए कहीं नहीं पाएंगे। तुम बैठे रहो तुम्हारा चित्र छाप देंगे, और तुम हट जाओ नहीं छाप पाएंगे। कहा ना बरौनी देखना है ना, या एब्रो मिलानी है कि उठी एक बैठी है, तो नकल करने की जरूरत होती है। यहां देखो tan इनवर्स x के स्थान पे क्या रखेंगे, ए साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x के स्थान पे क्या रखोगे, ए साइन थीटवा का होल स्क्वायर। यहां पर ए स्क्वायर है, इसे ओपन करते हैं और जरा ध्यान देना, ये हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए, देखो इसे ओपन करोगे तो यहां पर ही हम लिख दे रहे हैं tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ही कामन ले लो, ए स्क्वायर कामन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो वर्गमूल लो जरा, वर्गमूल लो ए साइन थीटा, ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा। त्रिकोणमितीय सरसमिका के पहले वीडियो में मैंने इसमें लिखवा दिया है, जो नहीं देखे जाके पिछले वीडियो में देख लेना। ये कास थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या होगा, ये जो है tan थीटा के बराबर हो जाएगा, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है। देखो थीटा की वैल्यू इसीलिए मैंने निकाला था, क्योंकि जो आंसर लाना है क्वेश्चन में किसके पदों में आंसर है, थीटा के पदों में, तो तुम माने हो ना, तो वो निकालो x के पदों में आंसर। थीटा बराबर क्या रख दोगे, साइन इनवर्स x बाई ए, ये है हमारा असली आंसर। लिखो जल्दी, देखिए इसको देखा समझ गया मामला केकर है मन। एक आप सूत्र पढ़े थे, tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, है ना। तो यहां आप देखो x के स्थान पे यहां a स्क्वायर है, बगल में क्या है x, यहां क्या है x क्यूब, यानी a स्क्वायर वाला कॉमन लेना है हमें। तो बताओ x के स्थान पे tan थीटा मान ले, और यहां पर भी tan थीटा।
अगर ये बताओ यहाँ tan थीटा मानोगे तो यहाँ tan क्यूब थीटा हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 3a²। लेकिन हमें a² तो कॉमन लेना है ना, तो हम क्या करेंगे x बराबर a tan थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? जब a tan थीटा मानोगे और x के स्थान पे a tan थीटा मानोगे और क्यूब करोगे तो a³ tan क्यूब थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर a² है और x के स्थान पे a tan थीटा रखोगे तो यहाँ भी a³ हो जाएगा, तो ऊपर के a³ कॉमन। ऐसे नीचे यहाँ पर रखोगे a tan थीटा तो a² tan थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी a³ यहाँ पर भी a³ कॉमन हो जाएगा। ठीक, देखो मान लो a tan थीटा बराबर x, यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे? थीटा की। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे आपने करा सेम ऐसे करो, मानने के बाद किसकी वैल्यू निकाल लिया करो? थीटा की। मान लो यहाँ a है तो a की वैल्यू निकाल लोगे तो x बाई क्या हो जाएगा? a, और थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई a। क्लियर है? उसके बाद देखो कि जहां x है वहां पर क्या रखोगे? a tan थीटा रख दो पहले, tan इनवर्स 3a² इंटू x के स्थान पे a tan थीटा माइनस यहां पर x के स्थान पे a tan थीटा का होल क्यूब अपान a³ माइनस 3a tan थीटा का x के स्थान पे क्या रखोगे? a tan थीटा, यहां a tan थीटा और ऐसा क्या लगा दिया? होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, tan इनवर्स और मॉडिफाई करो 3, यहां एक a है और यहां पर कितना है? 2, तो कितने हो जाएंगे? a² में आधार आधार बराबर है, गुणा में घात, तो a की घाते 3 tan थीटा, a tan थीटा का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a³ tan क्यूब थीटा। चूंकि पूरे का क्यूब है ना, इसलिए a का भी क्यूब हो जाएगा और tan का भी क्यूब हो जाएगा। नीचे a³ माइनस 3, देखो पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर और यहां पर a है, a³ हो जाएगा। अब बगल में tan स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से देखो क्या कॉमन दिख रहा है और नीचे से भी। अच्छा, इसके बगल में क्या लिख सकते हो? 1, तो tan इनवर्स a³ ऊपर से कॉमन लो और नीचे भी a³ कॉमन लो, तो ऊपर क्या बचेगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक सूत्र आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये देखो फार्मूले पर डिपेंड करता है। इतने के बराबर क्या होता है? इतने के बराबर यही चीज यहां पे दिख रहा है क्या? यही चीज, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो? इतने के स्थान पे लिख सकते हैं। देखो यही चीज पूरा यहां पे है, तो इतना बराबर ये होता है, तो इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। यही चीज यहां है, इसके स्थान पे क्या लिख दें? tan 3 थीटा, a³ से a³, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। और आप सूत्र जानते हैं, tan इनवर्स tan 3 थीटा बराबर, और थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x बाई a, tan इनवर्स x बाई, ये है हमारा आंसर। अगर याद रखना, गलती से आपने इतना आंसर ला दिया, 1 नंबर तुरंत कट जाएगा। ये नहीं लाया, मान नहीं रखा थीटा का, तुरंत 1 नंबर कट जाएगा। इस चीज पर विशेष ध्यान देना। 2 नंबर का सवाल है बस, इसमें ज्यादा नहीं मिलेगा।
बात समझ में आई? इसलिए जो मानिए बाद में उसे तिलक में देना पड़ेगा, दोगे नहीं तो शादी नहीं होगी। मान लो होबो करेगी तो बड़ा मन मुटाव रहेगा, नंबर तुरंत कट जाएगा, वो ले जाएंगे अंगने में कुछ कम कह देंगे, हो सकता है घोड़ा ही न ले जाए, डीजे न ले जाए, बाराती इतना ले जाए कि तुम्हार कुल घट जाए, ऐसे हो जाएगा कि नहीं? इसलिए जो मानो उसे बाद में वापस करो। दो यहां पे थीटा बराबर देखो रख दो ना, लिखो इसको। ऐसे क्वेश्चन जब भी देखना, ये कोण के अंदर से सॉल्व होते हैं यहां से, अभी इसके पहले भी अंदर से ही सॉल्व होते थे। तो यहां देखो साइन इनवर्स, साइन कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है? 30। तो इसे हम 30 नहीं रखेंगे, इसे पाई के पदों में रखते हैं, ठीक है, रेडियन में रखते हैं। तो जरा ध्यान देना, tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 साइन इनवर्स। देखो यहां पर साइन देखा तो यहां पर ना 1/2 के स्थान पे हम साइन की ही वैल्यू रखेंगे। हालांकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती, लेकिन cos की हम नहीं रखेंगे। यहां साइन है तो बताओ साइन कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है? 30। यानी साइन 30 को लिख सकते हैं साइन π/6, छोटा कोष्टक क्लोज एंड बड़ा कोष्टक क्लोज। अब आप सूत्र जानते हो, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, ये सबको पता है। तो ये 2 cos एज इट इज उतार दो और 2 लिख दो, और उसके बाद साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा π/6, और 2 1 के 2 तिया में 6, tan इनवर्स 2 cos π/3, π/3 मतलब 60 अंश है ना, और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो यहां 2 है, ये cos 60 यानी cos π/3 के स्थान पे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, tan कितने अंश की वैल्यू 1 होती है? 45, यानी tan 45 यानी tan π/4। अब आप सूत्र जानते हो कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, tan इनवर्स tan पापा बराबर पापा, tan इनवर्स tan मौसी बराबर मौसी, tan इनवर्स tan π/4 बराबर, देखो π/4 ही है ना यार, ये है आंसर, एकदम कचड़ा वाला आंसर, कोई मतलब ही नहीं है इसको। देखो 12 नंबर इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है। काट tan इनवर्स a प्लस, ध्यान देना, काट ऑफ tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स एक सूत्र बताए थे, ध्यान देना, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। तो tan इनवर्स a धन काट इनवर्स a बराबर π/2। तो देखो ये हो जाएगा π/2। ध्यान देना, ये काट 90 माने 0, काट 90 माने 0। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? हाँ लिख लो। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके पहले मैंने सूत्र लिखाया है, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पढ़े हो कि नहीं? अच्छा, 2 tan इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से समझना, 2 tan इनवर्स x बराबर, वैसे तो 3 सूत्र बताए हैं 2 tan इनवर्स का, लेकिन यहां पे कितने का प्रयोग है? 2 का। देखो पहला क्या है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस, देखो ये सूत्र है अपने पास, ठीक है ना।
ये वाला सूत्र है, जरा ध्यान देना। साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, क्यों? यहां पर यही दिख रहा है क्या? देखो यही चीज यहां है, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो? 2 tan इनवर्स x। दूसरी बात यहां देखो, यहां पर बस एक चीज चेंज हुआ है, x के स्थान पे यहां पे क्या हो गया है? तो जरा यहां देखो, यहां x, तो यहां भी क्या हो जाएगा? x। यहां y कर दोगे तो यहां भी y हो जाएगा। अगर यहां कर दें 2 tan इनवर्स y, एक मूंद लो, बराबर cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस, बराबर क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स y, और यहां पर 2 tan इनवर्स x। नहीं समझ में आया? देखो इसमें समझना ज्यादा कुछ नहीं, यहां पे देखो इनवर्स है क्या? क्या है क्वेश्चन में? एज इट इज है, हाँ सही है। चलिए देखिए, 1/2, इस चीज को क्या लिख सकते हो? इतने को 2 tan इनवर्स x, और इतने के स्थान पे क्या लिखोगे? 2 tan इनवर्स, 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन लो तो 1/2 पहले से है 2, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2 से 2, ये सूत्र पढ़े हो क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, ध्यान देना, इतना का सूत्र ही होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, है ना? तो इतना तो उतार लिया, इतने का सूत्र ये मैंने लिखाया है, ये पूरा फार्मूला ही होता है। अब आप इसके आगे सूत्र क्या जानते हो? देखो पूरा फार्मूले पर डिपेंड है। tan ऑफ tan इनवर्स थीटा बराबर थीटा, tan इनवर्स tan ऑफ, यहाँ ऑफ है इनवर्स नहीं, tan ऑफ tan इनवर्स इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस, ये आंसर आ गया, यही है हमारा आंसर, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान देना, इसमें x का मान निकालना है, समीकरण है, सिद्ध उद्ध नहीं करना है, कोई वैल्यू नहीं निकालनी है कि लेफ्ट लेकर चलना है राइट लेकर आना है, इसमें दोनों साथ में लेकर चलिए, x का मान निकालो। ध्यान से समझना, जब ऐसा कुछ आ जाए कि x का मान निकालना है, तो पहले ये वाली जो वैल्यू दिख रही है ना, ये साइन है, इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा साइन इनवर्स। जरा ध्यान समझना, यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर 1। ये साइन है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1। ओके, अब जरा ध्यान समझना, साइन इनवर्स 1/5 धन कास इनवर्स x बराबर, साइन कितने अंश की वैल्यू 1 होती है? साइन 90। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 1 के स्थान, देखो कास 0 अंश की वैल्यू भी 1 होती है और tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, लेकिन यहां साइन होने के कारण साइन जो है 90 अंश की वैल्यू 1 होती है, इसलिए जहां 1 है वहां क्या रख देंगे? साइन पाई बाई 90 है ना, 2 हो जाएगा। अब सूत्र क्या जानते हो? साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ये देखो इतना बराबर क्या लिख दोगे? पाई बाई 2। यहां हो जाएगा कास इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/5, ये प्लस है ना, क्या है? इसको इधर ले आओ, ये पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/5 बराबर पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स x। अब आपने एक सूत्र पढ़ा है, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर पाई बाई, पढ़े हो क्या? देखो
अगर इसको पक्षांतर कर दें तो साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स। देखो यही चीज यहां दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। इस सूत्र की सहायता से ही मैंने निकाला है। जब सूत्रवा याद रहेगा, अखो भवाई भवाई यहाँ कहती वहाँ कहती ले जाओगे, तब ये समझ में आएगा कि कौन सूत्र कहाँ पर रखें। नहीं मखा का मारा इसे बैठे रहोगे एग्जाम में। बात समझ में आई। एक चीज और समझो, एक छोड़ो, जहां पर पाई बाई 2 है वहां पर क्या रख दोगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स। बात समझ में आई। रख दें ऐसे, चाहे जैसे दिमाग लगाओ आंसर वही आएगा। पाई बाई 2 के स्थान पे क्या रखोगे, ये पूरा रख दें, साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स माइनस कास इनवर्स यक्स। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल। अब देखो साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स यक्स। दोनों तरफ का जैसे साइन साइन हट जाएगा वैसे साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट जाएगा, कटेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात केवल नहीं करता, कोण सहित करता है। तो ये दोनों हट जाएगा और बचेगा क्या, x बराबर 1/, ये आंसर है, यही निकालना था। देखो जरा ध्यान समझना, ये x का मान निकालना है ना, उसमें x का मान निकालने के लिए देखो जब भी x का मान निकालना होगा तो दोनों पक्ष साथ में लेकर चलना होगा। यहां पर एक सूत्र टैली कर रहा है क्या, tan इनवर्स x पूरा x मानो प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाओगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। जरा ध्यान देना, यहाँ पर यही सूत्र लगेगा। एग्जाम में जो भी सूत्र लगाना थोड़ा फास्ट लिखना, नहीं एक सवाल में 20 मिनट, 2 नंबर का सवाल है ये। कितनी नंबर, और हो सके तो सूत्र बगल में ना लिखना, हम तो लिख दे रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन तुम लोग ना शुरू में स्पीड बनाए रखना। tan सब बहुत बड़ी बड़ी सवालें आई थी इस बार, बच्चों को आ रहा था बस कर नहीं पाए टाइमिंग से, मुश्किल से ना जो अपने आपको लगाते थे ना 100 में 60 नंबर किए हैं, 70 नंबर होगी, क्योंकि बड़ी सवालें हैं, ज़्यादा समय ले रही, इसलिए आपको 60 कट अपनाना पड़ेगा। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस, जरा ध्यान देना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये पूरे को क्या मानोगे, ये पूरे को x, इस पूरे को y, तो बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स। इस पूरे के स्थान पर लिखेंगे tan इनवर्स। पीयूष बेटा जरा ध्यान देना, यहां पर देखो क्या लिखा है x के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये पूरा लिख दो, x माइनस 1 बटे x माइनस 2, फिर सूत्र का प्लस, फिर यहाँ क्या है y के स्थान पर ये पूरा लिखो, x प्लस 1 बटे x प्लस 2 बटे 1 माइनस, जरा ध्यान समझना, 1 माइनस एक्स वाई, एक्स के स्थान पे ये रख दो, x माइनस 1 बटे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटे x प्लस बराबर पाई बाई 4। जरा ध्यान समझना, ये tan इनवर्स उस तरफ जाएगा, ये tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan होगा कि नहीं। यहां पे ना लघुत्तम की बजाय तुम ऐसे तीरिया गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो, फिर प्लस लगाओ, इसका इसमें कर दो, नीचे नीचे का करके लिख दो, ये उधर जाएगा, इसका x प्लस 2 का x माइनस 1 में गुणा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस, इसका इसमें x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पूरे का, इसका इसमें x माइनस 2 एक्स प्लस, अब पूरे का बटा, जरा ध्यान देना, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, इसका इसमें ये आ गया, धन लगाया, इसका इसमें ये आ गया, फिर पूरे का बटा लगाया, नीचे नीचे का गुणा करके यहाँ लिख दिया, फिर ये पूरे का बटा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या था, एक बटा को 1 लिख दिया,
यहां पर नीचे कितना है इस तरफ, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो दूसरे पद के हर में x माइनस टू एक्स प्लस टू का तिर्यक गुणा करो, यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस टू एक्स माइनस टू माइनस इसका इसमें गुणा करोगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, फिर a माइनस बी ए प्लस बी एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब एक का गुणा नीचे दोनों में करोगे क्या आएगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस, ये tan इनवर्स इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, पाई बाई अंदर अंदर बाहर बाहर करोगे ये दोनों कैंसिल, x में x का गुणा करो, x का 2 में करोगे, माइनस वन का x में माइनस एक्स, माइनस वन का 2 में माइनस टू, प्लस x का x में, x का माइनस 2 में, प्लस वन का x में, प्लस वन का माइनस 2 में। बात समझ में आई? अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये माइनस अंदर गुणा क्या हो जाएगा और वन का स्क्वायर वन, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब जरा ध्यान देना, ये माइनस एक्स से प्लस एक्स, ये प्लस 2x से माइनस 2x, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ दो 2x स्क्वायर, माइनस 2 में माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस का चिन्ह उतरता है, माइनस 4, x में x ये कैंसिल, 4 में से निकालो माइनस 3 बराबर 1, एक का इसमें गुणा करो 2x स्क्वायर माइनस 4, तिर्यक गुणा माइनस 3 का माइनस 3, ये उस तरफ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अपना 2x स्क्वायर बराबर 4 माइनस 3, 2x स्क्वायर बराबर 1, दो भाग में कर दो, x स्क्वायर बराबर 1 बाई वर्गमूल लोगे, x बराबर प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, प्लस माइनस लिखते हैं, वर्गमूल में धन और ऋण दोनों लिखते हैं, ठीक, लिख लो। देखो इधर देखो, इसका जो रेंज है वो परिसर कितना होता है माइनस पाई बाई 2 से, यानी माइनस 90 से प्लस 90 तक। ये देखो बड़ा कोष्टक जब लगा रहे क्लोज्ड ब्रैकेट होता है, क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब है कि माइनस 90 से शुरू है, खत्म कहाँ तक है प्लस 90 तक, इंड हो गया, उससे आगे नहीं जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसे हम छोटा करते हैं, एसटीसी रूल से छोटा करना पड़ेगा, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो कि पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो। अक्षत कुमार, 3 एक के 3, पाई में से एक पाई घटाओ कितना आएगा, ऐसे ही से काहे लिखे क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, एएसटीसी रूल पढ़ाए हैं इसी चैप्टर, दूसरे जब यही चैप्टर प्रश्नावली स्टार्ट किए थे तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया है कि साइन 180, देखो ये जरा ध्यान देना, साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर साइन पाई बाई, तो यहाँ पे इसे आगे बढ़ाएंगे, लिख देंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, साइन 180 माइनस थीटा साइन पाई बाई 3। बात समझ में आई? हाँ, साइन 180 माइनस थीटा बराबर नहीं समझ में आएगा, रुक जाओ मिनट दे हम फिर से, ऐसा ना रेडियन में तुम लोग भटक जाते बेटा कि मामला कैसे लेना सोच नहीं पाते, तो एक काम किया करो, देखो 2 पाई बाई 3 है ना, 180 बटे पाई से पहले डिग्री में बदल दो, तिछाक 18, 6 त्रिक 6 दूनी 120, यहाँ क्या लिखोगे साइन इनवर्स साइन 120। अब
120 अंश किस चतुर्थांश में है? दूसरे में। दूसरे में दो सूत्र बनते हैं, एक 90 प्लस थीटा परिवर्ती फलन और एक 180 माइनस थीटा अपरिवर्ती फलन। तो परिवर्ती फलन नहीं लगाएंगे क्योंकि साइन का काश में बदल जाता है, हमें साइन का साइन में चाहिए तभी सूत्र एडजस्ट होगा। तो आप एक सूत्र जानते हो, जरा ध्यान देना, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये पढ़े हो? अब वह देखो, अभी पाई में था, दिमाग नहीं काम कर रहा था, 180 लिखा के दिमाग काम करने लगा। अब बताओ, यही सूत्र लिखे यहाँ, देखो साइन इनवर्स साइन, ये 180 लिख लो। 180 में कितना घटा दें? 120 मिले, 60 घटाओगे, 180 में से 60 का 11 चूस खा लेंगे, कितना आएगा? सूत्र क्या कहता है? साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 180 माइनस 30 बराबर साइन 30। देखो साइन 180 माइनस 60 बराबर साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 60। और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर साइन 60 को क्या लिख सकते हो? पाई/3। ये है आंसर। बात समझ में आई? पाई, अभी इसके पहले पाई में लिखे थे पाई माइनस पाई/3, तो दिमाग में नहीं काम कर रहा था तुम लोग, ऐसे ज़्यादा समझ में आया, कैसे कि हमेशा इसी पढ़े हो इसलिए समझ में आ रहा है ना। अब देखो आगे, चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का पढ़े होते और तेज समझ में आता है, कक्षा 11 का चैप्टर 3। अब देखो आगे, इसको भी ऐसे बना दो बेटा, tan इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हो? पाई माइनस पाई/, लिख सकते हो क्या? एक भी रेंज इतना नहीं होता है, tan का रेंज माइनस से इतना होता है, ठीक। और कास का 0 से पाई होता है। अब बताओ, सूत्र जानते हो, यही सूत्र लगेगा, tan 180, दूसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है? निगेटिव। तो यहां पे देखो tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan पाई/4। अब यहां माइनस आ गया, एक सूत्र आपने पढ़ा है, माइनस tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा। अगर शुरू में माइनस है तो ये माइनसवा कहाँ चला जाएगा? कोण के अंदर, या कोण के अंदर है तो कहाँ चला जाएगा? बाहर। ये कोण के बाहर है ना, इसको कहाँ ले जाना है? तो tan इनवर्स tan माइनस पाई/4, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पाई/4। ये आंसर। नहीं समझ में आया? एकदम खुली दुकान है कि ये पर देखो सूत्र लगा है, धड़ाधड़ लगाते जाओ, कोई डाउट नहीं। ASTC रूल अगर आपने नहीं सीखा है तो पिछला वीडियो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, पूरा ASTC पढ़ लो। इस 1 महीने के अंदर मैं 4 बार ASTC रूल पढ़ा दिया हूँ। कितनी बार? 4 बार। और सारे वीडियो SKM स्टडी पे मिलेंगे तुम लोगों को। यहाँ पे tan है और tan है, और बाहर ये साइन है, ये काट है। तो देखो आपको करना क्या है, ये जो साइन है बगल में क्या है? tan। जो साइन है मतलब यहाँ पे हमें पूरा tan इनवर्स ही बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स थीटा बराबर थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को पहले tan में बदल दो। तो साइन इनवर्स x का सूत्र tan के पदों में जानते हो, tan इनवर्स x बटे अंडर रूट और माइनस x²। तो साइन इनवर्स x का tan के पदों में सूत्र लगा के इस साइन इनवर्स 3/5 को tan में बदल दोगे। और काट इनवर्स का उल्टा होता है tan इनवर्स। अगर काट इनवर्स 3/2 तो tan इनवर्स 2/3, 2/, पलट दोगे ना तुरंत। देखो एक सूत्र आपने पढ़ा है कि काट इनवर्स x/y, तो tan इनवर्स की वैल्यू y/x
कोई दिक्कत? अब अपने को करना क्या है कि ये जो यहां पे सूत्र लगेगा ये वाला लगा दो, चूंकि साइन इनवर्स यक्स का सूत्र अपने को कास का भी पता है, टैन का भी पता है, तो कास में तो बदलना नहीं है, टैन में बदलना है। तो साइन इनवर्स एक्स का सूत्र टैन इनवर्स के पदों में यक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस, ये पता है क्या? क्या बच्चे? ये पता है। यही सूत्र पीयूष कुमार इतना यहाँ पे बनाना है। यहाँ देखो क्या है साइन में यक्स, और यहाँ क्या है, तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ क्या रख दोगे 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर टैन इनवर्स 3/5 बटे 1 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का, तो ये हो जाएगा टैन ऑफ टैन इनवर्स, ये साइन का सूत्र ये वाला लगा दो, टैन इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या रिप्लेस करना है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस इस एक्स के स्थान पे 3/5 का प्लस काट इनवर्स का सूत्र टैन इनवर्स 2/3। बता दो कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान देना, फिर लिखेंगे टैन ऑफ टैन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, टैन इनवर्स 2/3। अब जरा ध्यान देना, इसे थोड़ा डायरेक्ट हल करते हैं। 3/5 अंडर रूट हट, देखो 25 के 25 में 9 गई 16, 16 का वर्गमूल और 25 का वर्गमूल 5, टैन इनवर्स 2 अक्षत जी जरा ध्यान देना, इसका इसमें गुणा किया, 25 में 9 घटाया 16, पूरा लगा है अंडर रूट, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। अंदर अंदर बाहर बाहर करोगे 5 से 5 कटे हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन ऑफ टैन इनवर्स 3/4 धन टैन इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का सूत्र लगा दो, तो ये हो जाएगा, ये टैन रही करेगा ना, टैन इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 3/4 धन 2/3, 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3, टैन ऑफ टैन इनवर्स, देखो 3 त्रिका और 4 दूनी और 9 8 17, 17 चरतियाई 12 एक के 12 में से 6 गई और चरतियाई 12 से 12 और टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर 17/, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, लिखो। अब जरा ध्यान देना, देखिए इसमें जो वैल्यू होती है कास की 0 से पाई के मध्य होती, इसके पहले साइन वाला और टैन वाला -90 से +90 तक था, और ये इसका कितना होता है, तो कुल मिला के जो मान होना चाहिए वो 0 से 180 तक होना चाहिए। अब वो 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन में है वही मिलना चाहिए, है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शनल के अकॉर्डिंग अगर चलें, जरा ध्यान देना, देखो बच्चे कास जो है किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, चौथे में, तो चौथे का सूत्र लगा दो, काम बन जाएगा यार, और किसी में लगाया तो आंसर नो टचिंग।
आंसर नो मिलिंग, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा, और जब निगेटिव हो गया तो आंसर में निगेटिव वैल्यू है ही नहीं है। हाँ हाँ, तो माइनस है, देखो वहां पे ना, नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। अरे अरे यार, इधर देखो पहले, यहाँ देखो, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं का, 2 पाई में अगर हम 6 दूनी 12 में से कितना घटा दें कि 7 बच जाए, 5 पाई बाई 6, ऐसे लिख सकते हो क्या? जोड़कर नहीं करेंगे, निगेटिव हो जा रहा है ना, इसलिए हम पॉजिटिव ही देखेंगे ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ देखिए, ये 2 पाई, यहाँ 6 दूनी 12, अब 12 पाई में कितना निकाल दोगे, 5 पाई, ठीक, 7 पाई आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन करा वैसे चलो, ऑप्शन ना होता तो हम किसी तरीके से लगा सकते थे, तो आंसर अगर निगेटिव भी आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बात समझ में आई कि नहीं? अब जरा ध्यान देना, देखो जरा समझिएगा, जो तुम दिमाग लगा रहे हो ना, वो जो वैल्यू है वो जब आएगा काश ऐसी माइनस थीटा आ जाएगा, तो काश माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, लेकिन हम वहाँ पे ये वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो जब सूत्र लगाओगे तो यहाँ माइनस आएगा, है ना, कहाँ आएगा, सुनो, निगेटिव है ना वो, तुम कैसे लगाओगे, देखो इसी को क्या करोगे, पाई प्लस पाई बाई 6, और काश 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। अब बताओ, जब ये माइनस कास थीटा आएगा तो माइनस कास थीटा को यहां माइनस ला सकते हो क्या? सूत्र ऐसा पढ़े हो, इस सूत्र पढ़े हो आप, ये सूत्र पढ़े हो, ये सूत्र पढ़े हो, ये वाला सूत्र कहीं है क्या? तो लगा दें, हाँ न लगाओ एक के, इसीलिए हम कह रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं, इसको लगाओगे तो बेमौत मारे जाओगे, आंसर भी गलत तुम भी गलत। बात समझ में आई? हाँ, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो बस। तो जरा ध्यान देना, काश देखो ये सूत्र, ये है काश 2 पाई माइनस चौथे में है ना, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बात समझ में आई कि नहीं? कंफ्यूजन दूर हो गया। यहाँ हो जाएगा कास 5 पाई बाई 6 और कास इनवर्स कॉस थीटा बराबर, यहाँ तक समझ में आया? ये वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि हम ये सूत्र जानते हैं, और जब सूत्र लगाओगे ये वाला सूत्र जो तुम एसटीसी से कर रहे हो, तो इतना आएगा, इतने को हम इतना नहीं लिख सकते, यहाँ प्लस होता तो यहाँ निगेटिव लिख सकते थे। समझ में आया? और जब यहाँ निगेटिव कोनो चीज आ गया तो आंसर ओ में तो निगेटिव आएगा, क्यों? एक नवई समझो तभी सही है। अब देखो, आपने ये सूत्र पढ़ा है एएसटीसी रूल में, कक्षा 11 में पढ़े थे एएसटीसी, अच्छा 10 में, तब 10 ही वाला देख लियो। यन गुड़े देखो, काश यन गुड़े 360 कहो चाहे 2 पाई कहो, रेडियन में है ना, तो काश यन गुड़े 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब देखो अपने को यहाँ एडजस्ट करना है, 7 पाई बाई 6 लिखा है, 7 पाई बाई 6 को इस रूप में बना दो क्योंकि घटाने पर इतना ही आए। देखो 6 दूनी 12 पाई में से 5 पाई निकालो 7, तो इस चीज को ऐसे बदल दिया। अब इसको देखा तो यहां पर ये वाला सूत्र लग रहा है, लग रहा है क्या? ये वाला है ना, 6 दूनी 12 में से 5 घटाओ कितना आएगा? यहां देखो पहले,
ये सूत्र मैंने लगा दिया, cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर cos थीटा, है ना। और देखो cos 2 पाई यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है, तो cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 बराबर cos 5 पाई बाई 6। तो यहाँ पे लिख दिया इसके स्थान पर, पूरे के स्थान पे cos 5 बाई 6 और cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, ये इतना आ जाएगा आंसर। इसको देखो हल करो। अब जरा ध्यान देना, ये थोड़ा बड़ा लिख दिए, छोटा और कर देते हैं। हो गया होकर काम खत्म, है ना। यहां देखो इसको लगाते हैं। देखिए बहुत आसान है, पाई बाई 3 एज इट इज उतार देंगे, माइनस साइन इनवर्स, अतुल कुमार ध्यान देना बच्चे, ASTC लगेगा। साइन यहाँ है ना, साइन कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है, 30 अंश मतलब पाई बाई 6। बता दो कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है जी, अंदर से हो तो बता देना। अब देखना जरा, पाई बाई 3। अब आप एक फार्मूला जानते हो कि नहीं, शिवम कुमार, माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा इनवर्स। अच्छा इनवर्स यहाँ लगा है, क्या लगा दें यहाँ देखो, माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा। इतने में देखो ना, अगल बगल कहाँ जहाँ कर रहे हो तुम, इतने में आ जाओ। माइनस साइन पाई बाई 6 बराबर साइन माइनस पाई बाई, मतलब ये जो माइनस है कहाँ हो सकता है, यहाँ पे। कोई दिक्कत, तो साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 6 बड़ा कोष्टक क्लोज। ये वाला साइन उठा के मैंने कहाँ कर दिया, कोण में, फलाने सूत्र से। कोई दिक्कत है क्या, देखते रहो। अब एक सूत्र जानते हो, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर, तो इस पूरे के स्थान पे हम केवल क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हो। यहाँ लिख दो पाई बाई 3 माइनस कोष्टक में माइनस पाई बाई 6, ठीक है, पाई बाई 6। अब देखना माइनस माइनस इतना हो जाएगा, है ना। अब एक मामला ले लियो, देखो 6 के अच्छा 3 9, देखो 9 पाई बाई 18, 9 दूनी साइन पाई बाई 2 मतलब 1 आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा यहाँ पे एक शेड्स वाला, जल्दी से लिखो तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जब कॉट निगेटिव आ जाए, जरा ध्यान समझना, जब कॉट निगेटिव आ जाए तो इसका सूत्र मैंने बताया है, स्पेशलिस्ट, पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स। पढ़ोगे नहीं, ध्यान देना, जब काट का कोण निगेटिव आ जाए, है ना। ये देखो चूंकि, जरा समझिएगा, कॉट इनवर्स माइनस यक्स बराबर पाई माइनस काट इनवर्स, पढ़ो क्या, है ना। हाँ हाँ, आने दो। देखो tan कितने अंश की वैल्यू होती है, √3 60, तो लिख सकते हैं पाई बाई 3। अब यहां पे ये सूत्र लगा दो, कोष्टक में लगाना, पाई माइनस काट इनवर्स √3। बात समझ में आई अतुल कुमार। देखो यही सूत्र जो है, हाँ तभी तो लगे हैं ना, यहाँ पे माइनस तो हट जाएगा ना, देखो हटा कि नहीं, यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा बराबर
पाई बाई 3, अंदर माइनस गुणा हो जाएगा, पाई प्लस काट कितने अंश की वैल्यू होती है √3, हाँ काट 30 अंश की वैल्यू है ना, कितने की होगी, पाई बाई 6। जरा समझिएगा, इसे ऐसे लिख सकते हो क्या, tan इनवर्स 1/√3 लिख सकते हो। अब वो तो tan 30 का है, कहाँ 60 जा रहे हो, 3 1 के 3 पाई में 1 पाई घटाओ, 2 पाई बाई माइनस में, और tan इनवर्स tan पाई बाई 6, tan 30 अंश की वैल्यू होती है, काट इनवर्स यक्स बराबर tan इनवर्स 1/x, काट इनवर्स पापा बराबर tan इनवर्स 1/पापा, तो इसके स्थान पर इतना लिख दिया, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर पाई बाई 6, 6 दूनी 12, 3 1 के 12 में से 3 गई, 12 में से 3 गई, देखो ध्यान देना, -9, 9 पाई बटे 9 दूनी -पाई बाई, थोड़ा बहुत बेढंगा घटाते हैं अगल बगल गुणा करके, थोड़ा समझ लिया करो तुम लोग।